क्वेश्चन आपको कहेगा एकदम अच्छा से समझना बेटा, एकदम बहुत सिद्धांत से समझना है इसको। क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी भी रिएक्शन के लिए ये आपका जो है 2O3 इससे क्या होगा 3O2 बन रहा है, इसको कंसीडर हमने किया ये मेन रिएक्शन, ठीक है, क्वेश्चन का मेन रिएक्शन। इस रिएक्शन को प्रोसीड किया गया है इस मैकेनिज्म के थ्रू जहां O3 ये रिवर्सिबल रिएक्शंस O3 O2 में डिसोसिएट होकर O2 प्लस O बना, इसे फास्ट रिएक्शन बोला गया। क्या बोला गया? फास्ट रिएक्शन बोला गया। यहाँ पर ये फॉरवर्ड हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया? बैकवर्ड हो गया। ओके, फिर अगला मैकेनिज्म जो है स्लो स्टेप के लिए O3 प्लस O से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 बना दिया। ओके, अब यहाँ पर एक बात को समझिएगा, क्योंकि हम लोग एक बात बताया सर मान लीजिए रिएक्शन में जोड़ते हैं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 यहाँ निकल करके आ ही गया, अब बाकी चीजें जोड़ कर कट ही जाती है, यहाँ से यहाँ ये कट गया, समझ रहा है ना। और ये मिलकर के क्या होगा 2O3, तो मैकेनिज्म कंसीडर किया गया है। अगर आप इसको जोड़िएगा यहाँ से यहाँ ये कैंसिल, ये O3 और 2O3 यहाँ 2O3 मिला है और यहाँ पर क्या हो गया O2 and 2O2, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 दिखाई दिया, मैकेनिज्म परफेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ फास्ट रिएक्शन जो आप देख पा रहे हैं इससे हम क्या पता चलेगा, मान लीजिए दिस इज स्टेप 2 है, मतलब ये रिएक्शन का टाइप 2, ठीक है। आप समझो इस फास्ट रिएक्शन से हम ये कर सकते हैं कि जो फास्ट रिएक्शन है किस चीज में हेल्प करेगा सर, इक्विलिब्रियम लिखने में हेल्प करेगा, हेल्प टू राइट इक्विलिब्रियम। क्या करेगा तो कैसे करेगा Kf बटा Kb, मतलब Kc इक्वल टू क्या कर सकते हैं Kf बटा Kb। ये बात समझ में आया, इक्विलिब्रियम लिखने में मदद किया। ये समझ गए O3 प्लस O2 ये स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप आपसे ये बोलता है, स्लो स्टेप ये बोलता है आपसे कि ये क्या है RDS, क्या है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो जब भी कभी रेट लिखना होता है तो स्लो स्टेप के माध्यम से इसको लिखते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब आप देखिए स्टेप 1 होता है, स्लो स्टेप में जाइए, स्लो स्टेप में जाने से पता चलेगा कि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और रेट लिखने के लिए रेट कांस्टेंट K यूज किए हम लोग, और रिएक्टेंट के थ्रू हम लोग लिखते हैं। तो स्लो स्टेप का रिएक्टेंट कौन सा हो गया, यही ना हो गया, स्लो स्टेप का तो यही प्रोसेस। ओके, तो यहाँ रिएक्टेंट है, व्हाट इज दिस इज रिएक्टेंट, और रेट किसकी तरफ से लिखा जाता है दोनों रिएक्टेंट की तरफ से लिखा जाता है, ठीक है। तो रिएक्टेंट क्या हो गया O3 एंड O, लिख लिए माइंड सेट यहाँ पर। ओके सर, अब इस फोटो को, ये पहला जो फोटो तुम देख रहे हो इसे मेन रिएक्शन के साथ मिलाओ। मैंने लिखवाया आपको कि मेन रिएक्शन में तुम ये देखो कि रेट में मेन रिएक्शन से फोटो किसका नहीं मिलता है, जिसका नहीं मिलता उसे एलिमिनेट करो। यहाँ पर O3 है, यहाँ भी O3 है, फोटो किसका नहीं मिला, ऑक्सीजन वाले का नहीं मिला, तो इसे क्या करोगे एलिमिनेट। और एलिमिनेट करने के लिए तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा, ये वाले फास्ट रिएक्शन के पास जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमको एक चीज पता चल जाता है कि सर जब हम एक यूनियन लिखते हैं तो इसको क्रॉस करके हम ये चीजें ऑक्सीजन को किनारे कर सकते हैं, और ये इक्विलिब्रियम लिखने और O3 और बटा O2 आ गया। इससे हमारा क्या लिखा गया, एलिमिनेशन का प्रोसेस कंसीडर करते हैं। समझ में आता है इस बात। अब एक बात और समझो कि बेटा रेट लॉग होता है, आपसे क्वेश्चन में बोला कि रेट लॉग लिखते हैं। जब रेट लॉग लिखते हैं तो आपको एक चीज समझ में आ गया कि रेट लॉग लिखने के लिए क्या होना है, फर्स्ट इक्वेशन में जाते हैं, रेट क्या है KO3, उस ऑक्सीजन के जगह पे तुमने एलिमिनेट किया है, इसे क्या इसको पुट करोगे और हम लिखते हैं पुट करके बनाएंगे इक्विलिब्रियम O3 बटा O2, ठीक है। अब समझो कि रेट बराबर ओवरऑल क्या हो गया, रेट इक्वल टू यहाँ पर K पहले से है, ठीक है, O3 और यहाँ पर O3 मिलकर के क्या हो गया O3 का स्क्वायर और K इक्विलिब्रियम को क्या बन गया F/Kb, ठीक है। तो हम देख पाते हैं कि यहाँ पर K F/Kb को K इक्विलिब्रियम या Kc भी कह सकता है, ठीक है। आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, दो चीजें यहाँ लिख रखी है। अब यहाँ पर आप एक चीज देख पाएंगे कि अगर आपसे ऑर्डर पूछेगा ये वाला यहाँ पर पावर कितना है, यहाँ पावर कितना है 1, तो ये अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, और आपको पता है कि ऑर्डर क्या सम होता है, रेट ये जो ऑर्डर लिखे हैं उसको किसको कहते हैं, ये पावर ही तो